जी जी, ज़िबा की जो शराइत हैं, ये अगर हम टोटल तौर पे शराइत गिने तो 8 शराइत हैं। यानी आम तौर पे जब हम दर्स में बयान करते हैं 8 शराइत, तो वो कहते हैं भी 8 शराइत हम कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बड़ी ही फितरी और बड़ी तरतीब से क्या 8 शराइत चलती हैं। यानी वो जिस तरीके से जानवर को लेकर आते हैं, फिर आप तरतीब से चल रहे हैं, तो उस तरह से ये 8 शराइत हैं। तो मोमिन कराम ये 8 शराइत सुन लें, फिर उसके बाद हर एक शर्त के ऊपर हम क्या है तफसीली तौर पे डिस्कस करेंगे। पहली शर्त जो लगाई जाती है कि जो ज़िबह करने वाला इंसान है, उसे मुसलमान होना क्या है ज़रूरी है। अगर जो गैर मुस्लिम ज़िबह करेगा, चाहे वो अल्लाह का नाम भी ले ले, अगर वो खुद मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, अहले किताब है, कोई भी है या हिंदू है, अगर वो ज़िबह करता है और अल्लाह का नाम भी ले ले, तो फिर भी वो जानवर हलाल नहीं होता। ज़िबह करने वाले की पहली शर्त क्या है कि मुसलमान होना चाहिए। उसका मोमिन होना यानी शिया इस्ना अशरी होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो मुसलमान है तो यही बात काफ़ी है। लेकिन जो नासबी है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है बुग़्ज़ का इज़हार करता है, उनको बुरा भला कहता है, तो वो चूँकि काफ़िर है हमारे यहाँ, तो नासबी की जो कुर्बानी है वो दुरुस्त नहीं है, यानी वो हलाल नहीं होगी। मुसलमान होना क्या है ये ज़रूरी है। ये चीज़ क्या होती है, पहली शर्त होती है। इस शर्त की अगर हम थोड़ी सी तफसील में जाएं, कि इसमें किसी फ़कीह ने ये नहीं लिखा कि बालिग होना भी क्या ज़रूरी है। यानी जो बंदा ज़िबह कर रहा है, उसके अंदर बुलूगत शर्त नहीं है कि वो 15 साल का 14 साल का लड़का हो, बुलूगत भी शर्त नहीं है, बल्कि शर्त क्या है कि वो समझदार हो और तमाम शराइत के मुताबिक ज़िबह कर सकता हो। तो अगरचे वो गैर बालिग है, उसकी क्या कुर्बानी हो जाएगी। ये नजफ अशरफ में हमने देखा है कुछ दुकानों पे, जो चिकन की और मुर्गियों की दुकानें होती हैं, वहां पे तकरीबन 15 साल से छोटे लड़के, 8-10 साल के लड़के खड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ज़िबह करते हैं। तो एक दफा जो है मैं गया, तो वो उसका बाप मौजूद नहीं था दुकान पे, वो लड़का मौजूद था, तकरीबन उसकी उम्र होगी शायद 8 साल होगी। तो वो मुझे कहता है कि भाई मैं बालिग हूँ, इसलिए आप मुझसे खरीदे, मैं ज़िबह कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने कहा बालिग की शर्त नहीं है हमारी फ़िक़्ह में। अगर आप बालिग ना भी हैं, ठीक है, आप बालिग नहीं है, यकीनन नहीं है, वैसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अगर आप बालिग नहीं भी हैं, तो फिर भी आप ज़िबह करेंगे तो आपका ज़िबह ठीक है, क्योंकि ज़ाबिह जो ज़िबह करने वाला है, उसकी बुलूगत शर्त नहीं होती कि वो बालिग होगा तभी उसका क्या ज़िबह शुदा हलाल होगा। मैंने कहा बेशक आप बालिग नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से ज़िबह करते हैं, मेरे सामने ज़िबह करें, उसने सही तरीके से ज़िबह किया, तमाम जो शरई शराइत हैं उसके मुताबिक ज़िबह किया, तो अगर वो शरई शराइत के मुताबिक ज़िबह कर रहा है, तो उसका ज़बिया आप खा सकते हैं, उसमें क्या कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से फ़कत मुसलमान होना शर्त है, और मर्द होना भी शर्त नहीं है यहाँ पे। यानी जो ख़वातीन हैं, जो खातून है, अगर वो ज़िबह करती है, तो उसका भी क्या है, ज़बिया आप खा सकते हैं। यानी खातून का जानवर को ज़िबह करना, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। खातून अगर तमाम शराइत के मुताबिक अपने जानवर को ज़िबह करती है, तो वो क्या है, दुरुस्त है, और उससे खाया जा सकता है। और खुसूसन जो कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी के जानवर के अंदर तो ये मुस्तहब करार दिया गया है कि इंसान जो अपना कुर्बानी का जानवर है, इसे खुद अपने हाथों से क्या करे, ज़िबह करे। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज और मिलाद के मौके पे जब उन्होंने कुर्बानी की थी, 100 ऊँट जो है वो उन्होंने 100 ऊँट जो है उन्होंने अपने हाथ से जो है वो नहर किए थे, जिसमें से मेरे ख्याल में 40 या 60 ऊँट जो थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हिस्से की भी हज़रत रसूल खुदा ने नहर किए थे। और मौला इससे बड़े फ़ख्र से बयान फरमाते थे कि मैं वो हूँ कि जिसकी हज यानी जिसकी कुर्बानी को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से क्या किया, ज़िबह फरमाया। तो ये जो है वो अच्छी शर्त है कि इंसान की जितनी कुर्बानी है, इंसान खुद उसको अपने हाथ से ज़िबह करे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब चाहे खातून है, तो वो भी ऐसा कर सकती है। इसके अलावा जो है वो जो ज़िबह करने वाला है, क्या वो वुज़ू की हालत में हो, हैज़ निफास से वो पाक हो, या इसी तरीके से उस वो क्या है फासिक इंसान ना हो, शराबी इंसान ना हो, ये शराइत ज़रूरी नहीं है। एक फासिक इंसान है, या इवन जो है वो वलद ज़िना आप ले लें, वलद ज़िना अगर कोई है फ़र्ज़ करें, तो वो भी क्या ज़िबह कर सकता है, इसमें क्या कोई मुश्किल नहीं है। ये जो है पहली शर्त है। दूसरी शर्त की तरफ हम चलते हैं। दूसरी शर्त जो अहम है, कि जो ज़िबह करेंगे वो लोहे की छुरी के साथ हो। ठीक है, ये बड़ी शर्त अहम है, और ये हर उस बंदे के लिए है कि जो जिसके पास लोहे की छुरी का मिलना मुमकिन हो। जिसे लोहे की छुरी का मिलना मुमकिन है, वो किसी और छुरी से क्या ज़िबह नहीं कर सकता। और मैं मोमिन इकराम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस बारे में मुकम्मल रवायात हैं हमारे पास, कि हदीस की जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई है। हदीस के अलावा उस ज़माने में जो दीगर आलात से, और ये जो सरकंडा होता है, बड़ी तेज जो है वो सरकंडा होता है, उससे बना के एक काटने वाली चीज बनाते थे, या जो है वो पत्थर जो होते थे, या जो हाथी के दांत हो गए, इनसे जो काटने वाले तेजदार आले बनाए जाते थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इन सब चीजों से मना फरमाया था कि इनके जरिए से तुम लोगों ने ज़िबह नहीं करना। ज़िबह करना है तो लोहे की जो छुरी है, खालिस जो लोहा, उससे क्या करना है, ज़िबह करना है। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ बहस ये आती है कि हमारे यहाँ जो घरों में छुरियां हैं, और आमतौर पर जो चल रहा है वो स्टील की क्या छुरी चल रही है।
स्टील बुनियादी तौर पे है क्या? स्टील जो है वो दो धातुओं से मिलकर क्या बनाया गया है। एक उसके अंदर लोहा भी शामिल है, और लोहे के साथ साथ दूसरी चीज उसके अंदर क्या शामिल है, एक मटेरियल और एक धात है कि जिसे क्रोम, अरबी में क्रोम कहते हैं। यानी क्रोम और जो लोहा है इसका मिक्सचर करके जो चीज बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। यानी स्टील, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टील क्या है, आप कहेंगे कि स्टील में लोहा है, लेकिन फकत खालिस लोहा नहीं है, लोहे के अलावा और जो उसके अंदर धात है क्रोम की वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये शर्त लगा दी कि लोहे की छुरी से ज़िबा करना है, तो क्या इससे ये मुराद है कि वो खालिस लोहा होना चाहिए, उसके साथ कोई और मटेरियल मिक्स ही ना हो, या इसका ये मतलब है कि बस लोहा थोड़ा बहुत हो जाए तो ये काफी है? यहाँ पर सही से सानी दामद एहतियात वाजिब लगाते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पे जो स्टील की छुरी है उससे भी क्या आप लोग ज़िबा नहीं कर सकते। तो ये दूसरी शर्त होगी कि लोहे की छुरी का होना क्या है, जरूरी है। अब देखें, अब तरतीब से हम चल रहे हैं कि पहले नंबर पे हमने क्या रखा कि ज़िबा करने वाला मुसलमान हो। अब वो जो ज़िबा कर रहा है, जिस आले से ज़िबा कर रहा है उस आले का छुरी उसका लोहे वाला होना क्या जरूरी है। ये दो शर्तें होंगी। तीसरी जो शर्त है कि अब वो इरादा और कस्द भी रखता हो, कि वो नियत रखता हो, कस्द उसका यही हो कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ। अगर फर्ज करें उसका इरादा और कस्द जानवर को ज़िबा करना है ही नहीं, वो ऐसे खेल रहा है, ठीक है, ऐसे छुरी वगैरह घुमा रहा है या नीचे मार रहा है, और वो अचानक क्या बकरा आ जाता है नीचे और वो ज़िबा हो जाता है, उसका कस्द और इरादा नहीं था बकरे को ज़िबा करने का। ये बगैर कस्द और इरादे के जो बकरा ज़िबा हो जाता है कि उसका उसका मकसद क्या था, कोई चीज काटना था, कोई और चीज काटना था, और अचानक वो छुरी क्या मुर्गी की गर्दन पे चल गई, तो इससे जो है वो जानवर क्या हलाल नहीं होगा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें यही मिलता है कि बाकायदा जो दुम्बा आया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप इस दुम्बे को क्या करें, ज़िबा करें, और उन्होंने अपने कस्द और इरादे से दुम्बे को ज़िबा किया। तभी तो वो आखिरी जो है वो उम्र तक ये परेशान जो थे उस वक्त तक, जब तक अल्लाह की वही नहीं आ गई कि काश जो है वो मुझे बकरे के इस दुम्बे के ज़िबा करने को मुझे हुक्म ना दिया जाता, मेरे लिए वही हुक्म बाकी रखा जाता और मैं यूं अल्लाह की इताअत में क्या बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच जाता। तो फिर वो जो एक तफसीली रवायत है जिसे हम शुरू में बयान कर चुके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गिरिया की रवायत है वो ज़िब अजीम के ज़िमन में हमने क्या बयान की थी। तो यानी कहने का मकसद क्या है कि जो तीसरी अहम शर्त है कि जो ज़िबा करने वाला है वो क्या रखता हो, कस्द और इरादा रखता हो, अपने इरादे से और बाकायदा उसका प्लान हो कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, ये होना क्या उसके अंदर जरूरी है। तीन शर्तें होगी। चौथी जो शर्त है कि जो ज़बिया है, जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, उसका रूब क़िबला क्या होना जरूरी है, क़िबला रुख उसका होना जरूरी है। अब हमारे यहाँ जो जानवर हैं लेटा के ज़िबा किए जाते हैं, यानी अगर खड़ा करके ज़िबा करें तो उसका चेहरा क़िबला की तरफ है तो फिर इशू नहीं है, जिस तरह ऊंट में है, ऊंट को जब नहर करते हैं तो उसे खड़ा करके नहर करना ये मुस्तहब कहा गया कि खड़ा करके उसका जो लुब्बा होता है गर्दन के नीचे, उसके नीचे क्या है बर्छी वगैरह मार लें अल्लाह का नाम लेकर, तो वो नहर हो जाएगा। लेकिन जो जानवरों को लेटा के जो ज़िबा किया जाता है, इसमें फिर अहम यह है कि एक तो उनका जो पेट है, पेट का किबला रुख होना जरूरी है, और पेट के साथ साथ जो गर्दन का वो हिस्सा कि जिसे अरबी में मनहर कहते हैं, मनहर गर्दन का वो हिस्सा होता है कि जिसके ऊपर छुरी चलानी होती है, उस मनहर का किबला रुख होना भी क्या है, ये अहम है और ये वाजिब है, जरूरी है। और मैं मोमिन की खिदमत में ये गुजारिश करूं कि आप आमतौर पर अगर दुकानों वगैरह पे जाएं तो वो लोग जो है वो पेट तो चलें कर देंगे किबला की तरफ, खसूसन जो छोटे मुर्गी वगैरह परिंदे में यहाँ पे इशू आता है कि पेट जो है वो किबला की तरफ होगा, लेकिन जो उसकी गर्दन है वो पकड़ के ऊपर कर लेंगे और इस तरह जो है वो उंगली में फंसा के ऊपर कर लेंगे और ऊपर से क्या ज़िबा करेंगे। यानी वो क्या मतलब हुआ कि वो जो क्या नाम मुर्गी थी उसकी गर्दन क्या ऊपर की तरफ रखती या वो एक साइड की तरफ कर दी, वो किबला रुख नहीं थी, यानी वो हिस्सा जिस पे छुरी फेरनी थी वो किबला की तरफ थी नहीं। जब बड़े जानवरों में क्या इशू आता है कि उसका जो सर है वो घुमा के ऊपर कर लेते हैं, घुमा के ऊपर कर लेते हैं, कसाई के सामने आ जाता है, वो सामने से ऊपर से छुरी फेरता है, उसके लिए आसान होता है। क्योंकि अगर वो मनहर के ऊपर छुरी फेरेगा कि वो हिस्सा जो है काबा की तरफ है उसके ऊपर छुरी फेरेगा तो वो नीचे जमीन से टकरा जाएगी। इसी वजह से जो मुतदय्यन और क्या नाम है दीन की शरूत की रियायत करने वाले कसाई हैं वो आमतौर पे क्या करते हैं कि नीचे गड़क खोदते हैं, गड़क खोद के जानवर को लेटाते हैं, उसकी गर्दन उसके ऊपर आती है, फिर जब वो छुरी चलाते हैं उस मनहर के ऊपर तो वो छुरी नीचे क्या है आधा हिस्सा गड़े के नीचे जाता है और आधा ऊपर आता है। या जो ईंट होती है, ईंट क्या उसकी गर्दन नीचे रख देते हैं ताकि एक स्पेस और एक फासला बन जाए जमीन से उसकी गर्दन का, ताकि छुरी जब यूं करके चलाइए तो आसान होगा। तो ये जो है वो असल एहतियात है कि जिसमें आप जो गर्दन का अगला हिस्सा है जिसके ऊपर छुरी फेर रहे हैं वो काबा की तरफ आप रख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है आमतौर पे कि कुछ लोग गड़ा भी नहीं खोदते, नीचे क्या ईंट भी नहीं रखी और फिर छुरी यूं चलाना उनके लिए क्योंकि मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि वो खुद भी किबला रुख बैठते हैं। हालांकि जो कसाई के लिए किबला रुख बैठना वाजिब नहीं है, लेकिन वो खुद भी किबला रुख बैठते हैं। फिर छुरी यूं चल के चलाना चूंकि मुश्किल है, तो वो यूं करके सीधी चलाते हैं। अब जब उन्होंने सीधी चलानी है तो वो क्या करते हैं, जानवर का जो सर है उसे थोड़ा सा मोड़ के ऊपर कर लेते हैं। ऊपर कर लेते हैं क्या मतलब, वो हिस्सा जो जिसके ऊपर छुरी फिरनी थी वो काबा की तरफ नहीं गया, वो ऊपर हो गया। जब वो ऊपर हो गया, ऊपर से फेर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। तो इसके मुताबिक किबला रुख उन्होंने क्या किए नहीं। लिहाजा ये चीज अहम है कि किबला रुख होने का मतलब क्या है। किबला रुख होने का ये मतलब है कि जानवर की गर्दन का वो हिस्सा कि जिस पे छुरी चलानी है वो हिस्सा काबा की तरफ हो। जब काबा की तरफ है तो आप यूं करके छुरी चलाएंगे, ना कि आप क्या सीधा रख के छुरी चलाएंगे। और गर्दन के साथ साथ ये भी देखना है कि उसका पेट क्या घूम ना जाए, कि काबा फकत गर्दन काबा की तरफ की और उसका पेट जो है वो घूम गया, वो काबा से और दाएं तरफ चला गया। इस तरह नहीं है। पेट और जो गर्दन है ये दोनों एक ही टाइम पे जो है वो काबा की तरफ क्या होने चाहिए। तो ये वो 4 शर्तें होंगी। और 4 के अलावा जो 5वीं शर्त आती है हमारे पास कि जब आप ज़िबह करें तो फिर अल्लाह का नाम लेना क्या जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ फुकहा के मुताबिक पूरा जुमला होना चाहिए अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह, लेकिन सही सिसानी फरमाते हैं कि फकत अल्लाह का नाम, फकत लफ्ज़ से अल्लाह भी बोल दे तो ये भी क्या काफी है। और इसके बाद जो 6ठे नंबर पे आती है कि जो अहम चीज है कि जो जानवर की जो 4 रगें हैं, 4 चीजें हैं जिससे जो है वो क्या कहते हैं, एक जो सांस की नाली है, एक खुराक की नाली है, और 2 उसके पास क्या है, एक बड़ी मोटी रगें हैं। उनका कटना क्या जरूरी है। और इनके कटने के जरूरी होने के मतलब यह है कि अगर कोई 4 रगों को पूरा नहीं काटता, 2-3 को काटता है, या एक रग को पूरा नहीं काटा, आधा काट के छोड़ दिया, पूरा काटे नहीं है, फकत उसके दरमियान क्या है शक किया, तो ये क्या काफी नहीं है, वो उसको हलाल नहीं समझा जाएगा। 4 रगों का मुकम्मल कटना क्या जरूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज फिक्र के अंदर एक अहम मसला आता है कि जब आप 4 रगें काटने जा रहे हैं तो ये 4 रगें कब कटेंगी। तो यहाँ पे मिनहाज सालिहीन में सैयद सिस्तानी ने और दीगर फुकहा ने इस बात को लिखा कि आम तौर पे जो माहिरीन का ये समझना है कि ये जो गर्दन के ऊपर एक गिरा होती है, जैसे अरबी में जौजा कहते हैं, एक गिरा कहेंगे या आप क्या जो भी उसका नाम देते हैं, उभरी हुई जगह होती है, यानी एक जानवर है तो उभरी हुई एक गिल्टी है उसकी, गिरा है। इस गिरा के ऊपर माहिरीन का ये कहना है कि इस गिरा के ऊपर आके वो जो खुराक की नाली है या सांस की नाली है, जो उसकी 2 जो रगें हैं साइड वाली, वो एंड हो जाता है, उसका खत्म हो जाती है। इसके बाद वो फैल जाती है चीज, वो रग नहीं होती, वो कोई और चीज होती है। तो वो जो रगों का इख्तिताम हो रहा है वो उस गिरा के ऊपर हो रहा है, यानी गिरा के ऊपर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब अगर कोई उस गिरा को काटेगा या गिरा के ऊपर से काटेगा तो इससे वाजे हो जाएगा कि 4 रगें पूरी नहीं कटी। जब 4 रगें पूरी नहीं कटी बल्कि रगें तो वहां पे खत्म हो गई थी, ऊपर से आपने छुरी फेर दी, लिहाजा वो जानवर क्या हलाल नहीं होगा। जानवर हलाल कब होगा कि जब उस गिरा के नीचे से क्या चलाएंगे, छुरी चलाएंगे। नीचे से छुरी चलाने का ये मतलब है कि अभी तक वो रगें जारी थी और आपने उन रगों को क्या काटा है। तो लिहाजा इसी वजह से आमतौर पर जो है हम जब देखते हैं तो मोमिन जो सर जो है वो ज़िबा करके रखे होते हैं, अब वो जो जानवर का सर कटा हुआ है, अगर आप उसके नीचे देखें, उसकी गर्दन पे देखें, अगर वो गिरा उस सर के साथ मौजूद है तो उसकी 4 रगें कटी हैं। और अगर वो गिरा उसके साथ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है गिरा किधर रहेगी, जिस्म के साथ रहेगी। जब जिस्म के साथ रहेगी तो अब वो जानवर हलाल नहीं है, क्योंकि आम तौर पे तमाम माहिरीन का यही समझना है, इल्ला कि कोई जानवर ऐसा हो जिसकी खिलकत ऐसी हो कि बहुत लंबी गर्दन वाला है, फर्ज करें उसकी गिरा के ऊपर भी क्या है बाकायदा वो चारों की चारों कंप्लीट तौर पे जा रही हैं और वो कट रही हैं, तो ऐसा बाज़ हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जानवरों में क्या ऐसा नहीं होता जो हमने किताबों में पढ़ा है, बाकी लोग अपनी तहकीक के मुताबिक क्या चलें। तो आम तौर पे अगर आप ये चाहते हैं कि हैवान आपका सही तरीके से ज़िबा हो तो जरूरी है कि आप कसाई को ये ताकीद करें कि गिरह के नीचे से क्या छुरी फेरनी है। अब होता क्या है इसमें आमतौर पे कि वो ये कहते हैं कि जी अगर जो है वो गर्दन हम जो है वो बिल्कुल ऊपर से नहीं काटेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो उसका रह जाएगा गर्दन के साथ, तो वो जो एक गर्दन का गोश्त है वो सर के साथ चला जाएगा, तो इस तरह वो हमारी बचत नहीं होगी या कुछ और सिस्टम हो जाएगा। तो इस चक्कर में कि कहीं गोश्त गर्दन का जो है वो सर के साथ ही ना चला जाए, फकत खालिस सर जाना चाहिए, तो बिल्कुल करीब करीब से काटते हैं सर के। तो इसका नुकसान क्या होता है कि वो जो गिरा है, वो जो जिसे अरबी में जोजा कहते हैं, उसके ऊपर से छुरी फेर रहे हैं। जब उसके ऊपर से छुरी फेर रहे हैं तो ये तो फिर हम क्या कहेंगे कि 4 रगें पूरी काट ही नहीं रहे, जहां पे रगों का एंड हो रहा था उसके ऊपर से छुरी फेर रही है, तो इस तरह से वो चीज क्या हलाल नहीं होगी। और ये आप आसानी से क्या तशखीस कर सकते हैं कि कोई भी जानवर का सर हो उसको आप देखें कि वो जो गिरा है क्या उसके बदन के साथ रह गई है या सर के साथ है। अगर वो बदन के साथ रह गई है या आधी भी बदन के साथ रह गई है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है,
वो हलाल नहीं हुआ। अगर वो सारी की सारी सर के साथ रहेगी या उसके थोड़े नीचे से छुरी चलाई है तो ये फिर क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो ये क्या 6 शर्तें हो गई। और 7वीं शर्त अहम ये है कि जब जानवर को ज़िबह करें तो उसका जो खून है वो निकल जाए बाहर। कितनी मिकदार में निकले, जितना आमतौर पर निकलता है एक जानवर का। तो लिहाजा जानवर को वहां पे छोड़ देना चाहिए ताकि उसका खून निकलता रहे। और ये जो उसका खून निकल जाता है इसे हम क्या कहते हैं, नजस खून है ये जितना खून निकल जाएगा ये नजस हो जाएगा। बाकी जो जानवर के अंदर बच जाएगा खून उसे हम क्या कहेंगे, ये खून क्या है, पाक है। इस खून का निकलना क्या जरूरी है सारे का सारा। बाज का अगर एक जानवर बीमार रहा है या उसका कोई ऐसा इशू हो गया है कि आपने उससे काटा और उसका ज्यादा खून निकले ही नहीं बाहर, ठीक है, वो उसके अंदर जम गया, ठीक है, वो क्यों जम गया, फर्ज करें कि जिस तरह क्लास में कुछ लड़के कह रहे थे कि वो अगर भेड़ थी उसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, अटैक उसका हुआ तो खून वो उधर ही क्या है छुरी के लगने की वजह से पहले ही क्या है एक ऐसी कैफियत में चली गई थी कि उसका खून क्या रुक गया था। जब उन्होंने गर्दन काटी तो ज्यादा खून निकले नहीं, थोड़ा सा खून बाहर निकला, तो ये जानवर भी हराम होगा। हलाल होने के लिए जरूरी है कि जब जानवर को काटें तो ज्यादा उसका खून निकल जाए बाहर। और अगर फर्ज करें कोई जानवर को काटता है वो फौरन उसे खड़ा कर देता है, ठीक है, अभी उसका सारा खून निकलने नहीं दिया, तो ये भी क्या फिर हलाल नहीं होगा। यानी उसे इतनी देर रखना होगा कि जितना उसका गर्दन से खून बह रहा है बेहतर है, एक जो आम हालात होते हैं उसके मुताबिक सारा खून निकल जाएगा। तो ये वो 7वीं अहम शर्त है कि जो जानवर के हलाल होने के लिए क्या रखी जाती है। 8वीं और आखिरी शर्त जो हमारे नजदीक है, जिसको सीसानी दामजुल ने बयान ये फरमाया है कि जानवर का जो हरकत करना है कि उसकी आंख का हरकत करना ज़िबह करने के बाद या टांग का हरकत करना, ये भी शर्त है। लेकिन ये उस जानवर के लिए शर्त है कि जिसके बारे में आप ज़िबह करने से पहले मशकूक हो, शक हो कि पत्नी ये मर गया है या जिंदा है, यानी कुछ पता नहीं चल रहा, ये यकीन नहीं है कि मर गया है, बीमार था फर्ज करें, पता नहीं चला कि जिंदा है या मर गया है, तो उसके हलाल होने के लिए इस 8वीं शर्त का पाया जाना जरूरी है कि जब आप उसकी गर्दन पे छुरी चलाएं तो वो अपनी आंख को हरकत दे या अपनी दुम को हरकत दे या किसी टांग को हरकत दे, तो ये वो दलील होगी, ये वो शर्त होगी कि आपका जानवर क्या हुआ, हलाल हुआ है। लेकिन अगर उसने कोई हरकत नहीं की, कोई आंखों में उसकी हरकत नहीं है, कोई दुम की हरकत नहीं है, कोई उसने जो है वो टांग को हरकत नहीं दी, तो इस सूरत में वो जानवर आपका हराम हो जाएगा। लेकिन ये शर्त खास है उस जानवर के साथ कि जिसके बारे में पहले से शक हो कि हो सकता है मर गया या जिंदा है। लेकिन जिस जानवर के बारे में आपको पहले यकीन है कि ये जिंदा है, तो उसको अगर आप ज़िबह करें तो बेशक वो सही तरीके से हरकत ना भी करे, बिल्कुल जो है वो जिस तरह हमने देखा है कि कुछ भेड़ जो होती है, दुम्बा होता है, ये पहले से बेचारी डरी हुई होती है, तो जब आप इसको ज़िबह करते हैं तो बाज़ का ऐसा होता है कि आवाज तक भी नहीं निकालती वो, ना आवाज निकाला, ना टांग को हरकत दी, ना जिस्म को हरकत दी, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सारे खामोश, उधर एक तरह का वाक़या हुआ था, सारे कह रहे थे कि मौलाना साहब क्या करें, इसने तो हरकत ही नहीं की। तो हमने कहा कि जब आप इसे ज़िबह करने लाए थे तो ये जिंदा थी या मुर्दा थी, कहते हैं जिंदा थी, बिल्कुल, जब जिंदा थी तो अब ये शर्त वहां पे नहीं है। ये शर्त किस जानवर के लिए है कि जिसके बारे में आपको कंफ्यूज हो, शुरू से मशकूक हो कि पत्नी जिंदा है या मर गई है, उसके बारे में ये शर्त है कि वो हरकत करे। लेकिन जो जानवर जिंदा है उसके बारे में ये हरकत की क्या शर्त हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो जी शहबाज साहब, ये 8 शर्तें मैंने बड़ी स्पीड के साथ आपको सुना दी।